हेलो एवरीवन, मैं खुमेश साहू सर आप सभी का स्वागत करता हूं रीजनिंग के इस क्लास में। दोस्तों, आज हम रीजनिंग के अंदर सिटिंग अरेंजमेंट का लेक्चर नंबर 5 आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। देखिए दोस्तों, सिटिंग अरेंजमेंट के ऊपर जब सवाल पूछे जाते हैं, मतलब बैठक व्यवस्था के ऊपर जब सवाल आते हैं आपके एग्जाम में, तो दो तरह के सवाल होते हैं। एक तो बंद व्यवस्था और दूसरी खुली व्यवस्था। तो अभी हम लोग बंद व्यवस्था से रिलेटेड सिटिंग अरेंजमेंट का डिफरेंट लेवल के सवालों का डिस्कशन कर रहे हैं दोस्तों, लेवल वाइज। ठीक है, हम आपको कॉन्सेप्ट समझा चुके हैं लेक्चर नंबर 1 में। बंद व्यवस्था से रिलेटेड कैसे हम सवालों को अप्रोच करते हैं, एक स्मार्टनेस अप्रोच के साथ कैसे हम अटैक करते हैं बंद व्यवस्था के सवालों को। ठीक है, तो एक दो लेक्चर और आएगा जो कि बंद व्यवस्था के ऊपर बेस्ड होगा दोस्तों। उसके बाद फिर हम सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर खुली व्यवस्था स्टार्ट करेंगे और इसी तरह से लेवल वाइज डिफरेंट फ्लेवर के सवालों का हम डिस्कशन करेंगे आपके साथ एक स्मार्टनेस अप्रोच के साथ। ठीक है जी, तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। टेलीग्राम चैनल में सारे क्लासेस का क्लास नोट्स पीडीएफ बिल्कुल निःशुल्क में आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है दोस्तों, जो कि क्लासेस के बाद अवेलेबल हो जाता है जैसे जैसे चैप्टर एंड होते जाता है। तो ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते बिना देरी किए आज का यह सेशन। चलिए, आज हम सिटिंग अरेंजमेंट बंद व्यवस्था लेवल 4 पर आधारित और भी डिफरेंट फ्लेवर के सवालों का डिस्कशन करेंगे दोस्तों, एक बेहतरीन अंदाज में स्मार्टनेस अप्रोच के साथ। चलिए, आज का पहला सवाल स्क्रीन में बड़ा ही मजेदार सवाल है दोस्तों। 6 कर्मचारी 8 कुर्सियों के साथ एक गोल मेज पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। 6 कर्मचारी का नाम क्या है दोस्तों? ABCDEF, जो कि एक गोल मेज पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहां पे कुर्सियों की संख्या कितनी है? तो 8 है। 8 कुर्सी है और 6 लोग बैठे हैं बोल रहे हैं। ठीक है, तो कौन सी कुर्सी में कौन बैठा है हम अभी बता पाएंगे क्या? नहीं। इस वजह से जब हम यहां पे डायग्राम बनाने जाएंगे, है ना, हर बंद व्यवस्था के सवाल में एक डायग्राम बनाएंगे ऐसे बंद आकृति। तो यहां पे बंद आकृति क्या है दोस्तों? एक गोल मेज। ठीक है, मतलब गोलाकार मेज, एक सर्कल बनेगा। ठीक ना? अच्छा जी, तो यहां पे केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। कितने कुर्सी है? 8 कुर्सी। तो हमने कहा जी 8 लोगों के लिए आप ऐसे जगह बना दो। ठीक है, शर्त के अनुसार हम देखेंगे कि कौन सा व्यक्ति कहां पे बैठा हुआ है। ठीक है क्या? तो हमने 8 लोगों के लिए ऐसा जगह बना दिया। ठीक है, अच्छा जी, अब देखो, उनमें से 2 एक दूसरे के ठीक विपरीत नहीं बैठे हैं। ठीक है, इन 6 कर्मचारी में 2 कर्मचारी ऐसे हैं जो एक दूसरे के ठीक विपरीत नहीं बैठे हैं। बंद व्यवस्था के सवाल में विपरीत का मतलब होता है दोस्तों आमने सामने। ठीक है, मुख की दिशा किधर है डजंट मैटर, आमने सामने। ठीक है, तो हमने पहले ही आपको बताया कि जब भी लोगों की संख्या 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे हो तो आप कोशिश करें आमने सामने बिठाने का। जैसे ये आमने सामने है। ठीक है जी, अच्छा जी, ये आमने सामने है। हाँ जी, ये आमने सामने है। हाँ जी, ये आमने सामने है। आमने सामने का मतलब होता है विपरीत। ठीक है, अच्छा, अब देखो, एक शर्त तो यह है कि 6 कर्मचारी में से 2 कर्मचारी ऐसे हैं जो ठीक विपरीत नहीं बैठे। अच्छा जी, EF के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, B A के विपरीत बैठा है, D E के विपरीत बैठा है, जो A के दाएं से दूसरा है, C A और E के बीच में बैठा है। C के संदर्भ में F का स्थान क्या है पता करके बतानी है हमको। F का स्थान बताना है किसके संदर्भ में? C के संदर्भ में। ऑप्शन कैसा है? C का पहला दायां F का स्थान है, C का दूसरा बायां F का स्थान है, C का दूसरा दायां F का स्थान है, C का पहला बायां F का स्थान है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है पता करके बतानी है ना। हम ये मान के चल रहे हैं बायां दायां का कंसेप्ट आपको गजब का क्लियर हो गया होगा, क्योंकि आज लेक्चर नंबर 5 है दोस्तों। ठीक है, बढ़िया। अब देखो, बंद व्यवस्था के सवाल में पहला व्यक्ति कौन बिठाया जाएगा, यह बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो हम शर्तों को बड़ा ध्यानपूर्वक रीड करेंगे। ठीक है, और कनेक्ट करते हुए, सारे शर्तों को कनेक्ट करते हुए हमको एक ऐसा पर्सन समझ में आएगा जिसको हम सेलेक्ट करेंगे कि सबसे पहले हम उसको बिठाएंगे। तो बंद व्यवस्था के सवाल में पहला व्यक्ति
कहीं पर भी बिठाया जा सकता है। उसके बाद जो रह जाएंगे वो शर्त अनुसार बिठाया जाएगा, कंडीशन के हिसाब से बिठाया जाएगा, जो कंडीशन सवाल में दिए गए हैं। ठीक है, ठीक है। जब तक एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता चलेगा, बाकी लोगों को हम कहीं पर भी बिठा दे ऐसा नहीं बोल सकते। सिर्फ पहला व्यक्ति के लिए ये फ्रीडम है कि वो कहीं पर भी बिठाया जा सकता है। ये बंद व्यवस्था के सवाल में हम ऐसा बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगर मैं कहूं ये वाले शर्त ई और एफ के बारे में कहें, एफ के दाएं से तीसरे स्थान पर ई बैठा है, एफ बैठ जाएगा तो ई आसानी से बिठाया जा सकता है, यही कहेंगे। अच्छा जी, अब देखो ई के विपरीत बैठा है डी, मतलब एफ के बिठाने से ई बैठ जाएगा और ई के बैठने से डी बैठ जाएगा। तो अगर हम पहला व्यक्ति सेलेक्ट कर रहे हैं दोस्तों, तो इस हिसाब से सेलेक्ट करें, थोड़ा सा आगे पीछे मतलब इर्द गिर्द और जो कंडीशन दी है उसको भी बड़े ध्यानपूर्वक रीड करेंगे, कनेक्ट करते हुए कि अगर हम पहला व्यक्ति मान लो एफ को बिठाते हैं तो इससे फायदा होना चाहिए, मतलब बाकी जो और व्यक्ति है उसके बैठने की व्यवस्था आसानी से बनाया जा सके शर्तानुसार, ऐसे हम थोड़ा सा सोचेंगे। ठीक है, अच्छा तो हमने देखा बिल्कुल फायदा तो हो रहा है, तो एफ को हमने बिठा दिया मान लो यहां पे, तो ये हो जाएगा एफ का दायां, कहेंगे ऐसा। ठीक है जी, और इधर जाएंगे एफ का बायां। ठीक, एफ केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है जी, ठीक है ना। तो अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो दायां, क्लॉकवाइज चलेंगे तो बायां। तो एफ के दाएं से तीसरा स्थान, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहां पे कौन आ जाएगा, ई आ जाएगा। अग्री करेंगे दोस्तों, ठीक है। अब देखिए डी ई के विपरीत बैठा है, तो ई यहां पे है, इसके ठीक सामने में डी आ जाएगा, आमने सामने, इसका मतलब होता है विपरीत। ठीक है जी, अब देखिए ई बैठ गया, डी बैठ गया, एफ बैठ गया। अब फिर कैसे कहें, अगला बी ए के विपरीत बैठा है, कुछ बात बन रही है क्या, नहीं। लेकिन यहां पे देखिए एक मजेदार कनेक्टिविटी शब्द आया रहा है पिक्चर में, जो, ठीक है। और जो शब्द एक कनेक्टिविटी शब्द होता है और एक किस पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है, सेकंड पर्सन के लिए। और सेकंड पर्सन को कैसे पहचानते हैं, जो शब्द के तुरंत पहले पर्सन। ठीक है, तो आपने कहा जी ये जो डी है ई के विपरीत बैठा है, डी ई के विपरीत बैठा है, तो डी फर्स्ट पर्सन, ई सेकंड पर्सन, और यही ई जो कि सेकंड पर्सन है, ये जो शब्द के तुरंत पहले, हाँ कि ना। तो हमने कहा जो शब्द के तुरंत पहले जो पर्सन है उस पर्सन के लिए ये जो शब्द इस्तेमाल हुआ है। तो जो ए के दाएं से दूसरा है, मतलब ई ए के दाएं से दूसरा है। ठीक है, तो ई तो हमको पता चल गया है, ये ए के दाएं से दूसरा बैठा हुआ है। ठीक है ना, तो हमने कहा अगर ए को यहां पे बिठा दिया जाए तो ए का दायां, बोलेंगे ऐसा ही, हाँ जी बात तो सही है, ये हो जाएगा ए का बायां। ठीक है, तो डी ई के विपरीत बैठा है, जो ए के दाएं से दूसरा है, मतलब ये जो ई है ए के दाएं से दूसरा है, ई ए के दाएं से दूसरा। गजब, बढ़िया। अब देखेंगे ए और बी हो गया, नहीं हुआ है, तो अब तो हम बिठा सकते हैं ए और बी को। देखो ए तो बैठ गया ना, तो ए के सामने यहां पे आएगा, और ए के सामने मतलब ए के विपरीत, आमने सामने। बी ए के विपरीत बैठा है, जो बी है ये ए के विपरीत बैठा है, आमने सामने। ठीक है, अब देखो कितने लोग, 6 लोग बिठाना है, 8 कुर्सियां हैं। ठीक है, तो हमको लोगों को बिठाना है भाई साहब, तुम्हारे पास 6 लोग हैं जिसमें से 5 लोग बैठ गए हैं, एक रह गया। कौन रह गया दोस्तों, आप कहेंगे सी रह गया है क्या, तो सी को कहां पे बिठा सकते हैं, देखिए
ए और ई के बीच में बैठा है कौन? सी। तो ए और ये ई बीच में आ जाएगा कौन? सी। ठीक है ना, इसको इरेज कर देता हूं, यहां पे आ जाएगा सी। बोल रहे हैं ना सवाल, ए और ई के बीच में, ए और ई के बीच में सी बैठा हुआ है। गजब, ठीक ना। अब देखना, जो सवाल बोला था हमको स्टार्टिंग में कि इन छह कर्मचारी में से दो कर्मचारी ऐसे हैं जो एक दूसरे के ठीक विपरीत नहीं बैठे। जैसे कि मैं कहूं ए और बी ठीक एक दूसरे के विपरीत है, अरे आमने सामने है ना, ठीक है ना जी। ए और बी एक दूसरे के विपरीत है, ठीक, ये दो की बात हो गया। हमने कहा डी और ई एक दूसरे के विपरीत है, हाँ जी, लेकिन रह गए दो और, ठीक है ना। वो कौन कौन है? आपने कहा ये सी, ठीक है, और कौन? आपने कहा जी एफ। तो ये जो सी और एफ है, ये दो ऐसे कर्मचारी है दोस्तों जो एक दूसरे के ठीक विपरीत नहीं बैठे हैं। देखो ना, सी यहां पे है, इसके सामने में कोई नहीं है, एफ यहां पे है, इसके सामने में कोई नहीं है, ठीक है। तो सवाल में जो शर्त था, जितने भी शर्त हैं सब सेटिस्फाइड हो चुका है दोस्तों, आप देख सकते हैं बेहतरीन अंदाज में। अब सी के संदर्भ में एफ का स्थान बतानी है। सी यहां पे है, ठीक है जी, और एफ यहां पे है। तो सी के संदर्भ में एफ का स्थान देखना है, तो आपने कहा जी ये हो जाएगा सी का कौन सा, बायां की दायां, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं तो बायां होगा ये। हमने कहा बायां, इधर सी का बायां, इधर सी का दायां, इधर सी का दायां। तो सी का बायां दूसरा स्थान में क्या? सी के बाएं से दूसरा स्थान, ठीक है ना। तो दूसरा बायां है ना, सी का दूसरा बायां कौन बैठा है? एफ है। तो सी के संदर्भ में एफ का स्थान दूसरा बायां, सी का दूसरा बायां। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। बेहतरीन। चलिए अगला सवाल स्क्रीन में बड़े ध्यानपूर्वक रीड करेंगे दोस्तों, और मैं चाहूंगा कि आप वीडियो पॉज करके जरूर प्रयास करें कि आपका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। 8 लड़कियां एक वर्ग के चारों ओर केंद्र की तरफ मुख करके बैठी है, ठीक है। एक वर्ग है मतलब स्क्वायर की बात हो रही है क्या दोस्तों? इस तरह से स्क्वायर की बात हो रही है, ये लो, ठीक है। तो 8 लड़कियां इस स्क्वायर के सेंटर की तरफ मुख करके बैठे हैं, ठीक है ना। तो हमने कहा जी आमने सामने बिठाने का प्रयास करें दोस्तों, ठीक है, आमने सामने बिठाने का प्रयास करें, क्योंकि कई बार सवाल में हमको जरूरत पड़ जाता है तो वापस से हमको नया डायग्राम बनाने की जरूरत ना पड़े। तो इस तरह से जितने भी लोग हैं उसको मार्क कर दो, ठीक है, जगह बना दो। 8 लोग हैं तो 8 लोगों के लिए जगह। केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं तो हमने सबको केंद्र की तरफ मुंह करके बिठा दिया। अब ये बंद व्यवस्था का सवाल है, क्योंकि ये वर्ग है, वर्ग मतलब बंद आकृति, तो बिठाने की व्यवस्था बंद व्यवस्था। अब शर्त के अनुसार चलेंगे। ए बी के बाएं से छठे स्थान पर बैठा है, जो एफ के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। ई एफ के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। जी ए और बी के बीच बैठा है। सी एफ के ठीक बाएं बैठा है, जो डी के ठीक बाएं बैठा है। एच कोने पर बैठा है। डी के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है पता करके बतानी है, ठीक है। हमने कहा जी बायां दायां बहुत अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ गया है आपको, ऐसा हम मान के चल रहे हैं, ठीक है जी। बायां का मतलब लेफ्ट, दायां का मतलब राइट, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं कि आप सीक्वेंस से लेक्चर फॉलो करेंगे तो आपका जो अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है, कनेक्टिविटी वाला पार्ट है, वो मजबूत साबित होगा, ठीक है जी। तो फिर से यहां पे देखेंगे जो शब्द का इस्तेमाल हुआ है दोस्तों बार बार, यहां पे देखो जो शब्द आया हुआ है, ठीक है। तो जो शब्द किस पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है? सेकंड पर्सन के लिए। और वो सेकंड पर्सन कैसे पहचानते हैं? इस जो शब्द के तुरंत पहले जो पर्सन है, तो देखो जरा एफ है क्या?
तो एफ के लिए इस्तेमाल हुआ है ये जो। वैसे और देखेंगे यहां पे है जो शब्द, तो इसके तुरंत पहले पर्सन बी, तो बी के लिए ये जो शब्द इस्तेमाल हुआ है, ऐसे ही। ठीक है जी। अब देखो शर्तों को बड़े ध्यान पूर्वक रीड करना है, हाँ जी, फिर आपस में कनेक्ट करते हुए पहला व्यक्ति सिलेक्शन लेना कि पहला व्यक्ति कौन होगा जिसको हम इस बंद व्यवस्था में बिठाएंगे, और कहीं पर भी बिठा सकते हैं पहला व्यक्ति को। फिर बाकी जो और व्यक्ति बच जाएंगे वो शर्त के अनुसार बिठाया जाएगा। ठीक है। अगर मैं कहूं बी को पहले बिठा दूं, तो बी को पहले बिठाने से फायदा होना चाहिए, बाकी और लोग आसानी से बिठाए जा सके शर्त अनुसार। तो बी बैठ जाएगा, तो बी के बाएं से छठी स्थान ए बैठ जाएगा। ठीक है, दो लोग बैठ जाएंगे बी के बैठने से। अब देखो बी और ए बैठ जाएगा, तो आप कहेंगे जी जो एफ के दाएं से तीसरा स्थान पर बैठा है, मतलब जो बी है एफ के दाएं से तीसरा स्थान, तो एफ भी बैठ जाएगा, है ना। अब देखो एफ के बैठ जाने से ई बैठ जाएगा, ए और बी तो बैठ ही गए, तो ए और बी के बीच में जी आ जाएगा। ठीक है, मतलब हम बिल्कुल सही सोच रहे हैं क्या, अगर पहला व्यक्ति बी को बिठा दें, और बी को हम कहीं पर बिठा सकते हैं क्योंकि पहला व्यक्ति है, तो अगर हम पहला व्यक्ति बी को मानकर ऐसे बिठा दिए तो हमारा काम बड़ा आसान हो जाएगा, बैठक व्यवस्था बड़े आसानी से बनाया जा सकते हैं। ठीक है जी। तो हमने कहा जी बी के बाएं जाए, मतलब ऐसा जाना पड़ेगा, केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं ना, तो बी का बायां मतलब क्लॉकवाइज, तो बी के बाएं से छठे स्थान 1 2 3 4 5 6 कौन आ जाएगा, यहां पे ए आ जाएगा। अग्री करेंगे दोस्तों, यहां पे कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा। बी के बाएं से छठे स्थान पर कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब देखो ए और बी बैठ गए हैं, तो आपने कहा जी ए और बी के बीच जी बैठा है, देखो यहां पे कौन आ जाएगा दोस्तों, तो आपने कहा जी आ जाएगा, ए और बी के बीच में जी आ जाएगा। गजब। अब देखो ए बी के बाएं से छठे स्थान पर बैठा है, बिठा दिए, जो मतलब तुरंत पहले वाले पर्सन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तुरंत पहले वाला पर्सन बी है, तो ये जो बी है एफ के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, ये जो बी है एफ के दाएं से तीसरे स्थान। ठीक है, तो आप बोलेंगे एफ को यहां पे होना चाहिए क्या, तो आप कहेंगे एफ का ये दायां हो जाएगा। ठीक है ना, हो जाएगा ना, केंद्र की तरफ मुंह करके बैठा है ना भाई साहब एफ। ठीक है, तो इसका दायां और इधर इसका बायां, तो एफ के दाएं से, ये जो बी है एफ के दाएं से तीसरा स्थान, फर्स्ट सेकंड थर्ड। सुपर। अच्छा जी, तो ये भी हो गया। अब देखो यहां पे ई एफ के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो एफ के बायां इधर जाना पड़ेगा, एफ का दायां बोलने से एंटी क्लॉकवाइज, एफ का बायां बोलने से क्लॉकवाइज, ऐसे ही जाएंगे ना जब ये केंद्र की तरफ मुंह करके बैठा है। तो आपने कहा जी एफ के बाएं से दूसरे स्थान, एफ के बाएं से दूसरे स्थान फर्स्ट सेकंड। ठीक है, तो यहां पे ई आ जाएगा क्या, इस शर्त के अनुसार यहां पे ई आ जाएगा, बेहतरीन। ठीक है। अच्छा जी, अब देखो सी बैठ गया है क्या, नहीं, तो यहां पे चलिए सी एफ के ठीक बाएं बैठा है, एफ के जस्ट लेफ्ट, एफ के ठीक बायां, यहां पे कौन बैठा है, सी बैठा हुआ है। ठीक है, दो लोगों के लिए जगह बचा हुआ है। अब देखो सी एफ के ठीक बाएं बैठा है, जो मतलब तुरंत पहले वाले पर्सन, जो शब्द के तुरंत पहले वाले पर्सन एफ है क्या दोस्तों, बताया था हमने। ठीक है, जिसको हम सेकंड पर्सन बोलेंगे। तो ये जो एफ है डी के ठीक बाएं बैठा है। ठीक है, ये जो एफ है डी के ठीक बाएं बैठा है, तो अगर मैं डी को यहां पे बिठा दूं, केंद्र की तरफ मुख करके अगर मैं डी को यहां पे बिठा दूं, तो डी का ये हो जाएगा दायां, हो जाएगा कि नहीं, इधर जाएंगे तो बायां हो जाएगा, तो डी के ठीक बायां एफ बैठा है क्या, है ना। ये जो एफ है डी के ठीक बायां बैठा है, एफ
डी के ठीक बायां बैठा है। क्लियर? अच्छा जी, अब देखो एक जगह और बच गया है। ये कोना वाला जगह है क्या दोस्तों? ये और सवाल क्या बोल रहा है? एच कोने पर बैठा है, एक जगह बचा हुआ है और एक आदमी बचा हुआ है, एच नाम का आदमी। बोला गया कोने पर बैठा है और कोना वाला जगह खाली है, मतलब हमने शर्तानुसार सबको बिठा दिया भाई साहब। ठीक है, शर्त के अनुसार, दिए गए कंडीशन के अनुसार हमको बिठाना होता है दोस्तों। ठीक है, तो हमने बिठा दिया। ठीक है, तो हमारे बैठाने का व्यवस्था, बैठक व्यवस्था बिल्कुल सही है दोस्तों। अब देखो सवाल में पूछा जा रहा है डी के बाएं से, मतलब डी के लेफ्ट से, ठीक है, दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? डी कहां पे है दोस्तों? डी यहां पे है। तो डी के बायां, डी का बायां मतलब इधर जाना पड़ेगा। डी के बायां से दूसरे स्थान, फर्स्ट सेकंड, सी बैठा है क्या? ठीक है, अरे बात समझ में? तो आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे। आंसर हो जाएगा हमारा बी। ठीक है जी, डी के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? सी बैठा है। बढ़िया। चलिए अगला सवाल स्क्रीन में, 6 कर्मचारी R1, R2, R3, R4, R5 और R6 एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ केंद्र की ओर मुख करके खड़े हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में। ठीक है, R5 R3 के बाएं तीसरे स्थान पर है, R2 R4 के तुरंत बाएं है, R1 R5 के तुरंत बाएं है। R6 के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है पता करके बतानी है। ऑप्शन दिए गए, R4 R6 की बाईं ओर से दूसरा, R6 R3 और R1 के बीच में है, R2 R6 के विपरीत बैठा है, R5 R6 के तत्काल दाईं ओर है। ठीक है, सबसे पहले तो ये बंद व्यवस्था का सवाल है, क्योंकि हम यहां पे बंद आकृति बना दिए। ठीक है, अरे वृत्ताकार मेज बोला है मतलब बंद आकृति ना, तो इसमें बैठक व्यवस्था जो बनाई जाएगी वो बंद बैठक व्यवस्था होंगे। ठीक है जी, कितने लोग हैं दोस्तों? 6 लोग। हमने कहा जब भी 6 लोग, 8 लोग, 10 लोग, 12 लोग ऐसे लोगों की संख्या हो तो आप कोशिश करें एरो से जब हम चिन्हांकित करते हैं, है ना, उन लोगों को जिस तरह से बिठाना है केंद्र की तरफ मुख करके, तो हम ना आमने सामने रहे लोग कैसे रहे? आमने सामने, ऐसा हम कोशिश करेंगे डायग्राम बनाते समय। ठीक है, क्योंकि आगे कई बार जरूरत पड़ जाती है सवाल में। ठीक है, तो हमको डायग्राम वापस से इरेज करके नया बनाने की जरूरत ना पड़ी, इसलिए हम पहले से ध्यान रखेंगे लोगों की संख्या जब भी 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे हो तब। ठीक है, बढ़िया। ये 2 लोग हो गए, 6 लोग चाहिए, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठवा, 6 लोग। अब शर्तानुसार बिठाएंगे। हमने कहा जी R5 R3 के बाएं तीसरे स्थान पर है। अगर इस बंद व्यवस्था में पहला व्यक्ति मैंने R3 कहा, और इसको हम कहीं पर भी बिठा सकते हैं, पहला व्यक्ति को कहीं पर भी बिठाया जा सकता है बंद व्यवस्था के सवाल में, हमने यहां पे बिठा दिया। तो R3 के बायां मतलब इधर जाना पड़ेगा। R3 के बाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? R5। 1 2 3 यहां पे R5 आ जाएगा। बढ़िया, तो इससे कुछ फायदा जमा क्या? R3 को पहला व्यक्ति लेने से कुछ फायदा जमा? हाँ जी, फायदा दिख रहा है। अगर सवाल बड़े ध्यानपूर्वक आप रीड करेंगे तो आपको यह फायदा नजर आएगा। R3 को बिठाने से R5 बैठ गया। अब R5 के बैठ जाने से R1 बैठ जाएगा। कैसे सर? क्योंकि R5 के तुरंत बाएं कौन है? R1। ठीक है, तो हमने कहा यह हो जाएगा जी, केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं तो ये बायां होगा क्या? R5 का बायां, लेफ्ट जी, और ये हो जाएगा दायां, R5 का ये दायां। सवाल कह रहा है R5 के तुरंत बाएं मतलब R5 के ठीक बायां R1। ठीक है ना, आ रही बात समझ में? अच्छा जी, अब देखो अगला
अगला हम किसको बिठा सकते हैं, ये देखो R2 और R4, इसको अगर हम बिठाने जाएंगे तो कंडीशन देखना, R4 के तुरंत बाएं R2 है, इसका मतलब R2 और R4 पड़ोसी है क्या, बिल्कुल पास में है ना। अरे जैसे हमने यहां पे देखा, कहां पे जी, R5 के तुरंत बाएं R1, R1 और R5 बिल्कुल पास पास पड़ोसी, वैसे ही R2 R4 बिल्कुल पास पास बैठे हैं, क्योंकि R4 के तुरंत बाएं। तो इसका मतलब हमको यहां पे इस बैठक व्यवस्था में जो खाली जगह बचा है उसमें देखना है कि दो ऐसे जगह जो बिल्कुल पास पास, वहीं पे आएंगे R2 और R4। अग्री करेंगे दोस्तों, तो यहां पे आना चाहिए क्या, यहां पे। अब कहां पे R2 और कहां पे R4 बैठेंगे, ये कंडीशन के हिसाब से हम बिठाएंगे दोस्तों, कंडीशन के हिसाब से बिठाएंगे। हमने कहा जी R4 के तुरंत बाएं, R4 के तुरंत बाएं, अगर हमने कहा मान लो R4 यहां पे बैठ जाता है, R4 अगर यहां पे बैठ जाता है, तो R4 के तुरंत बाएं, R4 के तुरंत बाएं मतलब यहां पे R2 आ जाएगा। अग्री करेंगे दोस्तों। अच्छा जी, अब एक ही तो रह गया, एक जगह खाली है और एक आदमी रह गया, वो है R6, यहां पे आ जाएगा। ठीक है, अब सवाल के हिसाब से जो ऑप्शंस है ना, उसमें हमको देखना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो गलत वाले को छांट के दिखाना है। हमने कहा R4 R6 के बाएं ओर से दूसरा है, ठीक है ना, R6 केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं, ये R6 का बायां, ये R6 का दायां। पहला ऑप्शन चेक कर रहे हैं सही है कि गलत है। देखो जरा, R4 यहां पे है, R6 के बाईं ओर से दूसरा, R6 के बाईं ओर से दूसरा, ये बिल्कुल सही है क्या, हाँ जी, ये तो बिल्कुल सही बोल रहा है, ये तो बिल्कुल सही बोल रहा है। हमको गलत को छाटना है। R6 R3 और R1 के बीच में है, ये जो R6 है ये R3 और R1 के बीच में है बीच में, ये भी बिल्कुल सही बोल रहा है। R2 R6 के विपरीत बैठा है। देखो विपरीत का मतलब बंद व्यवस्था के सवाल में विपरीत का मतलब होता है आमने सामने, मुख की दिशा जिधर भी हो डजंट मैटर, आमने सामने। ठीक है, जैसे हमने कहा R1 R4 आमने सामने, R5 R3 आमने सामने, R6 R2 आमने सामने। ठीक है, इसको बोलते हैं विपरीत। ठीक है जी, तो R2 R6 के विपरीत बैठा है, R2 R6 के विपरीत बैठा है आमने सामने, सही बोल रहा है क्या, ये भी बिल्कुल सही है। मस्त सवाल ना, ऑप्शन में खेला गया तो एक ही ऑप्शन तो रह गया जो गलत, यही कहेंगे। चेक कर लो, R5 R6 के तत्काल दाईं ओर है, मतलब R6 के जस्ट राइट R5 है, ऐसा है क्या, R6 के जस्ट राइट में, जस्ट दायां है ना, तत्काल दायां, ये तो R1 बैठा हुआ है, लेकिन ये बोल रहा है R5 R6 के तत्काल दाईं ओर है क्या, नहीं है भाई साहब, ये बिल्कुल गलत बोल रहा है, ये बिल्कुल गलत बोल रहा है। तो सवाल यही बोला गया था कि R6 के बारे में निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है पता करके बतानी है, तो डी फॉर दिल्ली, आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, बढ़िया। चलिए दोस्तों, आज का लास्ट सवाल, 7 व्यक्ति है ABCDEF और G एक गोल मेज के साथ बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है ना, हमने अभी तक जितने भी सवाल किए हैं दोस्तों, ठीक है ना, अंदर की ओर मुख करके बैठे हैं, ऐसे ही बात किए थे कि नहीं, मतलब केंद्र की ओर मुख करके बैठा हुआ करता था। लेकिन अब बात थोड़ा अलग है, कैसे, 7 लोग हैं, ठीक है जी, 7 लोग ABCDEFG जो कि एक गोल मेज मतलब एक सर्कल में बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं, लाइक दिस। ठीक है, मतलब एरो का जो डायरेक्शन है दोस्तों, ये बाहर की तरफ होगा, केंद्र से बाहर की तरफ, 3 हो गया, और ये हो जाएगा 4,
ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 7। 7 ऐसे लोग केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। बढ़िया। तो जब भी मुख की दिशा बदल जाती है ना दोस्तों, तो लेफ्ट राइट का कंसेप्ट भी बदल जाता है। कहने का मतलब लेफ्ट राइट उलट पुलट हो जाता है। तो इसको हम बेहतरीन अंदाज में आपको सिखा चुके हैं डे 1 क्लास में, ठीक है। और हम कई बार कई तरह के सवाल भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक ना। तो लेफ्ट राइट का कंसेप्ट तो गजब का आपको आता होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। फिर भी थोड़ा यहां पे देख लीजिए। मान लो ये पर्सन अभी फिलहाल देखेंगे तो केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं क्या। मान लो आप खुद हैं, तो इधर जाने से आपका राइट, इधर जाने से आपका लेफ्ट, बायां दायां, जब केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। हमने कहा जी अगर आपने मुख की दिशा बदल दिया, अगर आपने मुख की दिशा बदल दिया तो आपका जो लेफ्ट राइट है वो भी बदल जाएगा क्या। ऐसे बैठे थे, ऐसे बैठ जाओ, ठीक है। तो उलट पुलट हो जाएगा ना, इधर आ जाएगा राइट, इधर आ जाएगा लेफ्ट। हम इसलिए बोलते हैं कि आप अपने आप को खुद वहां पे रखो, ठीक है। यहां पे आप अपने आप को रख के देखो कि आप केंद्र से बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं, मतलब इधर है आपका चेहरा, ठीक है। तो ये आपका राइट होगा या आपका लेफ्ट होगा। इधर आपका राइट होगा, ठीक है, इधर आपका लेफ्ट होगा, बायां और इधर दायां, ठीक है जी। अब देखो सवाल के शर्त के अनुसार हम अगर बात करें दोस्तों, तो सी ए के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, लेकिन डी के ठीक दाएं बैठा है। बी ए के दाएं से तीसरे स्थान पर है, जबकि जी और ई उनके बीच में बैठे हैं, ठीक है। एफ का बैठने का स्थान क्या होगा, सी और डी के बीच होगा, ए के दाएं होगा, सी के दाएं होगा, डी के बाएं होगा, क्या होगा बतानिए, ठीक है जी। चलिए हमने कहा जी कनेक्टिविटी शब्द होते हैं, कनेक्टिविटी शब्द, जैसे कि हमने बताया था, कई बार हम बता चुके हैं आपको, हमने ब्लड रिलेशन चैप्टर पढ़ा था, वहां भी बताया, ठीक है, कई सारे सवाल भी किए। ये देखो जो शब्द किस पर्सन के लिए इस्तेमाल होते हैं तो आप कहेंगे सेकंड पर्सन, वैसे ही जिसका शब्द कहेंगे तो भी सेकंड पर्सन के लिए, उसका शब्द कहें तो भी सेकंड पर्सन के लिए, ठीक है। और सेकंड पर्सन को पहचानने का एक ट्रिक भी हमने बताया थे, इन शब्द के तुरंत पहले जो पर्सन होगा वही सेकंड पर्सन कहा जाएगा। सवाल किए, आज भी किए हैं भाई साहब ऐसे सवाल, जहां पे जो शब्द इस्तेमाल हुआ था, तो जो के अलावा जिसका उसका भी रहेगा, तब भी हम कहेंगे तुरंत पहले वाले पर्सन के लिए इस्तेमाल होगा, जिसको हम सेकंड पर्सन कहेंगे, ठीक है। अंग्रेजी में हु, हुम, हुज, हिंदी में कहें तो जो जिसका उसका, ठीक। अगर हम कहें दोस्तों और, तथा, लिंकिन, किंतु, परंतु, जब भी और शब्द हो तो फर्स्ट पर्सन के लिए इस्तेमाल होगा, तथा शब्द तो भी फर्स्ट पर्सन, लेकिन शब्द तो भी फर्स्ट पर्सन, किंतु परंतु ये सब फर्स्ट पर्सन के लिए इस्तेमाल होते हैं। अंग्रेजी में कहें तो एंड बट, ठीक है। अब इस सवाल में बड़े ध्यानपूर्वक देखें दोस्तों, ठीक ना, यहां पे बट मतलब लेकिन, तो फर्स्ट पर्सन के लिए इस्तेमाल होगा क्या, ये देखो 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 फर्स्ट पर्सन। अब देखो फर्स्ट पर्सन यहां पे कौन होगा, तो आपने कहा जी लेकिन शब्द के पहले इधर आइए, सी ए के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, सी ए के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, मतलब ये जो ए है ये सेकंड पर्सन और सी है ये फर्स्ट पर्सन, ठीक है जी, यही कहेंगे। तो ये जो लेकिन शब्द है ये फर्स्ट पर्सन के लिए इस्तेमाल हो रहा है दोस्तों, सी के लिए इस्तेमाल हो रहा है, समझ गया क्या बात। इधर देखें तो बट, ठीक है, तो ये कौन से पर्सन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, फर्स्ट पर्सन, यहां पे सी, क्लियर है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगर हम कहें ए को बिठा दें तो सी बैठ जाएगा, अच्छा जी ए को बिठाने से बी भी बैठ जाएगा, तो पहला पर्सन बंद व्यवस्था का सवाल है, कहीं पर भी बिठाया जा सकता है, पहला व्यक्ति कहीं पर भी बिठाया जा सकता है। मान लो मैंने कहा जी पहला व्यक्ति क्या है, ए है, बिठा दिया, तो ए के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है कौन, सी, ए के बाएं मतलब लेफ्ट से दूसरे स्थान पर बैठा है सी, अग्री करेंगे दोस्तों। लेकिन डी के ठीक दाएं बैठा है, लेकिन डी के ठीक दाएं बैठा है, तो डी के दाएं
डी के ठीक दाएं कौन बैठा है? तो लेकिन शब्द फर्स्ट पर्सन सी, ठीक है ना। तो डी के ठीक दाएं बैठा है ये सी, ठीक है ना। तो डी कहां पे आना चाहिए? यहां पे आना चाहिए क्या? डी यहां पे आना चाहिए, तभी आप बोलेंगे केंद्र से बाहर की ओर मुंह करके बैठा है डी, तो इधर जाएंगे तो राइट, इधर जाएंगे तो लेफ्ट। अग्री करेंगे दोस्तों? तो डी के ठीक दाएं बैठा है कौन? ये फर्स्ट पर्सन सी। अग्री करेंगे दोस्तों? ठीक है। अब देखिए आगे, बी ए के दाएं से तीसरे स्थान पर है। बी ए के दाएं से मतलब राइट से तीसरे स्थान, फर्स्ट सेकंड थर्ड, बी ए के दाएं से तीसरे स्थान पर है, ठीक है। जबकि जी और ई उनके बीच में बैठे हैं। किनके बीच में? ए और बी के बीच में बैठे हैं जी और ई, ठीक है। तो मैंने कहा जी ए और बी के बीच में दो लोग हैं क्या? जी और ई। तो इनके बीच में दो खाली जगह चाहिए। तो इधर अगर देखें तो यहां पर फुल हो गया है, एक ही जगह खाली है। तो इधर तो बात नहीं बनेगी, उधर जाओ, ठीक है। तो ए और बी के बीच में दो लोग आएंगे तो दो जगह खाली है। लेकिन अब ये दो जगह में है ना, जो कि ए और बी के बीच में है, ये दो जगह ए और बी के बीच में है। तो इन दो जगह में जी और ई बैठने वाले हैं। एग्जैक्टली यहां पे जी बैठेगा ऐसे बोल सकते हैं क्या? ठीक है, नहीं सर, यहां पे ई भी बैठ सकते हैं, अभी हम एग्जैक्टली नहीं बोल सकते। आप कहेंगे सर यहां पे एग्जैक्टली ई बैठेगा ऐसे बोल सकते हैं क्या? नहीं, यहां पे जी भी बिठाया जा सकता है। तो इतना तो हम बोल पा रहे हैं ना कि ए और बी इसके बीच में दो पर्सन हैं, जी और ई। इस तरह से बोल पा रहे हैं कि नहीं, सवाल के कंडीशन के हिसाब से। अच्छा जी, अब एक ही आदमी तो रह गया, एक ही आदमी तो रह गया, वो कौन है जी? एफ। यहां पे कंफ्यूजन तो ही ना हो रहे हैं। इसका मीनिंग सिर्फ इतना है दोस्तों, अगर यहां पे देखो जी या ई यहां पे बैठेंगे, कोई भी एक बैठेंगे ना, यहां पर कहें तो जी या ई कोई भी एक बैठेंगे, लेकिन एग्जैक्टली हमको पता नहीं है ना, इसलिए हमने संभावना बता दिया। समझ रहे हैं क्या? बंद व्यवस्था के सवाल में पहला व्यक्ति को आप कहीं पर भी अपने मन से बिठा दो, लेकिन बाकी और जो व्यक्ति है एग्जैक्ट लोकेशन पता होने पर ही आप कह पाएंगे, बिठा पाएंगे, यस ये यहां पे एग्जैक्ट बैठेगा ऐसे करके। लेकिन अभी एग्जैक्ट नहीं पता है ना, आप कहेंगे यहां पे जी अगर बैठ गया इसका मतलब ई यहां पे बैठ जाएगा, यहां पे अगर जी बैठ गया तो इसका मतलब ई यहां पे बैठ जाएगा, ऐसा है, संभावना है, इस वजह से जी या ई ऐसे बोले, ठीक है। एफ, इसके लिए एग्जैक्ट लोकेशन हमने बता दिया, क्यों यहां पे? क्योंकि एक ही जगह खाली था, ठीक है। तो एफ का बैठने का स्थान क्या है पता करके बतानी है, ऑप्शन के हिसाब से देखना रहेगा आपको। एफ का बैठने का स्थान क्या है? तो पहली बात देखो, क्या ये जो एफ है सी और डी के बीच में है? ये जो एफ है ये सी और ए के बीच में है भाई साहब, सी और डी के बीच में नहीं है, मतलब ऑप्शन ए गलत हो गया। ए के दाएं मतलब ए के राइट में है क्या? ये जो एफ है, एफ का स्थान ए के लेफ्ट में है भाई साहब, है ना, ए के बायां है। एफ का स्थान ए के बायां है, ए के दायां नहीं है, मतलब ये भी गलत हो गया। अग्री करेंगे? अच्छा जी, सी के दाएं, हाँ ये जम रहा है। देखो केंद्र से बाहर कर मुंह करके बैठे हैं, तो ये हो जाएगा इधर क्लॉकवाइज आने पर राइट, एंटी क्लॉकवाइज जाने पर लेफ्ट। तो सी के राइट या फिर सी के दायां एफ का स्थान है, ये बिल्कुल सही बात है। डी के बायां है क्या ये? अरे भाई साहब डी कहां पे है? यहां पे, डी के बाएं में तो बी है ना, तो ऑप्शन सी आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी फॉर चाइना। था बेहतरीन सवाल, ठीक है। अच्छा जी, एक लेक्चर और आएगा दोस्तों, ठीक है। अगर थोड़ा सा लेंदी लेक्चर हुआ 45 से 50 मिनट का तो एक ही लेक्चर, या फिर आधे घंटे का लेक्चर आया तो मान के चलिए 2 लेक्चर और आएगा बंद व्यवस्था के ऊपर, ठीक है।
हम ट्राई कर रहे हैं कि हर एक वैरायटी का सवाल हम आपसे डिस्कस करें, ठीक है, बेसिक, मीडियम, टफ, हर एक वैरायटी के हर एक लेवल वाइज सवाल, ठीक है। तो बंद व्यवस्था सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट वाले सेशन में। उसके बाद फिर हम खुली व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। खुली व्यवस्था का मतलब समझ रहे हैं आप, ठीक है, मतलब खुली आकृति रहेगी, जैसे कि एक कतार है, कतार में, कतार मतलब एक रो, एक लाइन जी, ठीक है, जैसे आप स्कूल में प्रेयर के लिए ऐसे खड़े होते थे ना एक लाइन में, तो वही तो खुली व्यवस्था है। एक लाइन में 10 लोग खड़े हैं, ठीक है, तो मान लो जाए तीसरे नंबर पे राम है, चौथे नंबर पे श्याम है ना, स्टार्टिंग से 7वें नंबर पे सीता है, ठीक है, ऐसे टाइप का व्यवस्था बनेगा एक कतार में, मतलब खुली व्यवस्था बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये सब बंद व्यवस्था इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ पे जो आकृति बना रहे हैं ना, ये बंद आकृति है, सर्कल बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है, पेंटागन बना, हेक्सागन बना, हेप्टागन बना, देखिए ना हमने, ठीक है। तो बंद आकृति, तो बंद आकृति में आप बैठाने की व्यवस्था बनाओगे तो बंद बैठक व्यवस्था, ठीक है। और एक खुली आकृति है, ठीक ना, एक कतार है, एक लाइन है, इसमें आप बिठाने की व्यवस्था बनाएंगे या खड़ा होने की व्यवस्था, ठीक है। तो ये है खुली व्यवस्था। तो खुली व्यवस्था मान के चलिए एक लेक्चर इसका आएगा बंद व्यवस्था का, उसके बाद फिर खुली व्यवस्था मान के चलिए आपका परसों से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो इसी के साथ आज का यह लेक्चर हम एंड करते हैं, ठीक है। आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, ठीक है, तो आप जरूर अपना फीडबैक दिया करें, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर लिखा करें दोस्तों, बताया करें, ओपन प्लेटफॉर्म है, जो मर्जी जैसा मर्जी जो आपको लगता है वो लिखा करें, लिखने में कमी नहीं करना चाहिए, ठीक है। यदि खराब लिखोगे, गाली गलौज कर दोगे तो ब्लॉक कर दूंगा, यही है मेरे हाथ में, ठीक है। बाकी आप लिखने के लिए स्वतंत्र है, जो लिखना चाहे, ठीक है, वो लिख सकते हैं, जेन्युइन बातें लिखना है आपको, ठीक है जी। कुछ सजेशन है तो सजेशन बता दीजिएगा, ठीक है, कुछ तारीफ करने लायक है तो तारीफ करके बता दीजिएगा, अब ये आपकी इच्छा है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।